हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज से आप लोगों को जो है बायोलॉजी के 20 प्रैक्टिस सेट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना 99% है, वो आज से मैं कराने जा रहा हूँ। और इसका फुल डिटेल्स जो है विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो है पूरी तरह से बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर। ठीक है ना, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, तो अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर के और उसके व्यापार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर बोला जाए तो इसके अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी है ऑप्शन के थ्रू, तो इसका हम एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देते हैं। जैसे सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में क्या किया जाता है, तो रेशम कीट या रेशम कीड़ों का जो है उत्पादन किया जाता है या उसका पालन किया जाता है। एपीकल्चर के अंदर जो है मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। पिसीकल्चर के अंदर जो है ये जो है क्या करते हैं, मछलियों का पालन किया जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। सीरोलॉजी क्या होता है, तो सीरोलॉजी जो है वो सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। अगला है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या होता है, तो रोगों की पहचान और निदान की विवेचना का अध्ययन किया जाता है इटियोलॉजी में। अगला है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है, तो कोशिका में, कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्र को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को जो है हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य एक प्रकार से रवेदार जेलीनुमा और तरल पदार्थ होता है। कोशिका के अंदर जो है 70% भाग की रचना की जाती है, मतलब यह कोशिका के 70% भाग की रचना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बीटी कल्चर किसे कहते हैं? तो बीटी कल्चर में जो है किसका उत्पादन किया जाता है, या बीटी कल्चर किससे संबंधित है? तो यह जो है आपको अंगूर उत्पादन से संबंधित है बीटी कल्चर। बीटी कल्चर जो है अंगूर उत्पादन से संबंधित है। अब इसके अलावा ओलेरिकल्चर, तो ओलेरिकल्चर में जो है सब्जियों की खेती की जाती है। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर में जो है फूलों की खेती की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो एपिग्राफी में क्या होता है, शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी में जो है शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है, यानी पुराने समय में जो भी प्राचीन शिलालेख जो अशोक के समय में बहुत ज़्यादा खोजा गया था, और उसको खोजने वाले जो है जेम्स प्रिंसेप थे। 1837 ईस्वी में जो है जेम्स प्रिंसेप ने जो है शिलालेखों की खोज किया था। उसके समय में बहुत ज़्यादा शिलालेख की खोज की गई थी। इसके अलावा जो है देखिए, अगला है एपिग्राफी। तो एपिग्राफी में जो है शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। अगला है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में जो है कंकालों का अध्ययन किया जाता है। कंकालों या हड्डियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, अगला है कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी में जो है अध्ययन किया जाता है। अगला है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स में जो है सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। सिक्कों का अध्ययन से संबंधित अगर विज्ञान बोला जाए तो न्यूमिस्मेटिक्स है। नेक्स्ट है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को जो है हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, अब जीव विज्ञान की प्रमुख कुछ शाखाएं हैं। जैसे पक्षियों का अध्ययन आपको बता ही दिए हैं कि ऑर्निथोलॉजी है। नेक्स्ट है उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। जैसे रेंगने वाला जो है, या जो भूमि और जल दोनों पे रहते हैं, तो उसे उभयचर कहते हैं। और रेंगने वाला जो भी जीव है या जंतु है, उनको हम लोग सरीसृप कहते हैं। तो उनका अध्ययन जो है हर्पेटोलॉजी कहलाता है। और उभयचर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेढक जो है किस प्राणी से संबंधित है, तो वह है उभयचर से संबंधित है। अगला है आंखों का चिकित्सीय अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो ऑप्थेमोलॉजी कहलाता है, ऑप्थेमोलॉजी। मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन जो है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन जो है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में क्या होता है, सेरीकल्चर में जो है रेशम की खेती का पालन किया जाता है। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन पिसीकल्चर। तो पिसीकल्चर में है मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। पिसीकल्चर में जो है मत्स्य पालन या मछली पालन का अध्ययन पिसीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो है वो एपीकल्चर कहलाता है। पक्षी पालन का अध्ययन जो है या पक्षी पालन जो है वो एपीकल्चर कल्चर या ऑर्निथोलॉजी भी इसे कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कह रहा है कि कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं इथोलॉजी, ठीक है। इसे हम लोग इथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं एक्स्ट्रा फैक्ट है, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में हम लोग रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र को हम लोग इटियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कीटोलॉजी। कीटों का अध्ययन या कीड़ा मकोड़ा का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी कहलाता है। पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन जो है इथोलॉजी कहलाता है। मानव जाति विज्ञान अगर बोला जाए तो उसका अध्ययन जो है एथनोलॉजी कहलाता है। हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे हिमेटोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, ये क्वेश्चन है कि हिमेटोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? तो रक्त का। रक्त या रुधिर या ब्लड सारा एक ही चीज को कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जो है रक्त। अब अगला है डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी में जो है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। कृत्रिम माध्यम से अगर उत्तक का संवर्धन होता है तो उसका अध्ययन जो है सीव कल्चर कहलाता है। विषाणु या वायरस जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, तो विषाणुओं का अध्ययन जो है वायरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगला है मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी में क्या होता है? तो मार्फोलॉजी में जो है जीव की आकृति और उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मार्फोलॉजी में जो है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और मार्फोलॉजी को हिंदी में अकारिकी कहा जाता है। और इसमें जो है मुख्य रूप से जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो मनुष्यों का अध्ययन जो है एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में जो है मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में थोड़ा सा विशेष जान लेते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में जो है मानव के विकास, उसके रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में जो है पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है यह, यानी पुराने समय में जो भी चीज खोजी गई थी उसके बारे में हम लोगों को डिटेल्स जानकारी अगर लेना होगा तो उसको आर्कियोलॉजी का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इक्थियोलॉजी में क्या होता है? तो इक्थियोलॉजी में जो है मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी में जो है आपको पुरुष के स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे मुख्य रूप से प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी जो भी चिकित्सा विज्ञान है, इसका अध्ययन हम लोग एंड्रोलॉजी में करते हैं, ठीक है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण विज्ञान, ठीक है ना, भ्रूण विज्ञान कहते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को हम लोग भ्रूण विज्ञान के नाम से जानते हैं। फिजियोलॉजी में जो है शरीर की क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी में। अनुवांशिकी, इसमें अनुवांशिकी तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन। क्रमागत उन्नति, तो क्रमागत उन्नति में जो है क्रम विकास, अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन क्रमागत उन्नति में किया जाता है। और अगर बोला जाए अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं। कह रहा है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन या मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, ठीक है, मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं एडाफोलॉजी, एडाफोलॉजी, ठीक है। एंड्रोलॉजी में क्या होता है? तो एंड्रोलॉजी में जो है पुरुषों में बांझपन और यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है एंड्रोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद है एग्रोबायोलॉजी। एग्रोबायोलॉजी में जो है
एग्रो शब्द जो है एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो उसमें जो है आपको एग्रोबायोलॉजी में कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन किया जाता है एग्रोबायोलॉजी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है डेस्मोलॉजी। तो डेस्मोलॉजी में होता है एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन किया जाता है। डेस्मोलॉजी में एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। मतलब शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोलॉजी। ठीक है, एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट बायो इकोलॉजी में प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है स्टाकोलॉजी। स्टाकोलॉजी में जो है क्रेफिस का अध्ययन किया जाता है, यानी इकोलॉजी में जो है वो शरीर रचना यानी एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। यकृत का मतलब होता है लीवर। तो चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा या प्रशाखा है जो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना, हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत जो है यकृत, जिसको लीवर हम लोग बोलते हैं, उसके अलावा पित्ताशय की थैली यानी गॉल ब्लेडर और अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के साथ उसके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी में जो है अल्सर यानी अल्सर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जीरियाट्रिक्स। जीरियाट्रिक्स में क्या होता है कि बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किया जाता है। अगर बोला जाए कि बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जीरियाट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं। तो जीवों की वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को हम लोग वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। और वर्गीकरण विज्ञान के जनक अगर बोला जाए तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है। तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं और यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। ठीक है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने जो है एक पुस्तक लिखा था, जिसमें जिस पुस्तक का नाम था सिस्टमा नेचुरी। उसमें जो है जीवों के बारे में पूरी तरह से वर्गीकरण किया है। ठीक है। वैसे जीवों के 5 किंगडम का जो है अगर खोज बोला जाए या मतलब दिया था किसने 5 किंगडम्स, तो वह जो है आर.एच. विटेकर ने दिया था, जो है नोथोलॉजी। नोथोलॉजी में जो है क्या है, तो धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन किया जाता है। नोथोलॉजी में धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एनाटॉमी, जिसको शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि शरीर की रचना, शरीर के चीर फाड़ का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। शरीर की रचना एवं शरीर के चीर फाड़ का अध्ययन किया जाता है। सरो विज्ञान, जिसको लिम्नोलॉजी कहते हैं। तो सरो विज्ञान में क्या होता है कि नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपातों, आर्द्र भूमि और जो भी समुद्र से अलग है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। और आर्द्र भूमि दिवस अगर क्वेश्चन पूछता है तो आर्द्र भूमि दिवस जो है आपको 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व जल दिवस अगर पूछा जाए तो आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाए तो मतलब बोला जाए तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व बायोडाइवर्सिटी डे, जिसको हम लोग बोलते हैं जैव विविधता दिवस, तो वह जो है 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है। और आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये सब थोड़ा सा आपको डिटेल्स कुछ जानकारी दे दिए हैं। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। तो जंतु विज्ञान में जो है जंतु विज्ञान में जानवरों का अध्ययन हो जाएगा। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसका मतलब उसे क्या कहते हैं। ठीक है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। एक्सोबायोलॉजी में क्या होता है, तो विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन व पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एटोमोलॉजी में क्या होता है, तो एटोमोलॉजी में जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है, यानी कीड़ा मकोड़ा जो भी है उसका अध्ययन जो है एटोमोलॉजी कहलाता है। अगर बोला जाए जीवों में सबसे बड़ा संघ किसका है, तो वह है ऑर्थोपोडा का। और ऑर्थोपोडा के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े या कीट पतंग आते हैं वो सभी ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं। ठीक है। अगला है माइकोलॉजी।
तो माइकोलॉजी के अंदर जो है क्या होता है, अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है। इसी में अगर बोल दे फाइकोलॉजी तो वह जो है शैवालों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, माइको और फाइको में थोड़ा सा डिफरेंस समझना है। माइको कवकों का अध्ययन कहलाता है और फाइकोलॉजी जो है वो शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के साथ साथ एल्गोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि एल्गी मतलब होता है शैवाल और एल्गी से एल्गोलॉजी बना। ठीक है, अगला है जीवाश्म विज्ञान। तो जीवाश्म विज्ञान जिसको पेलियोंटोलॉजी कहते हैं, तो इसके अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। मतलब प्राचीन समय में जो भी, चाहे वो भूकंप के द्वारा या किसी अन्य कारण से जो है पृथ्वी के अंदर दब गए और फिर उसको खुदाई करके प्राप्त किया गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और उनका अध्ययन जो है जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, तत्वों और डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों के, जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्राइमेटोलॉजी। ठीक है, प्राइमेटोलॉजी। अगला है लोक वनस्पतिकी। लोक वनस्पतिकी में यानी एथनोबोटनी में क्या होता है, तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, तो विज्ञान की एक वैसी शाखा जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, मकड़ियों का अध्ययन अगर बोला जाए तो कौन सा है, तो वह है आर्कनोलॉजी। आर्कनोलॉजी जो है वो मकड़ियों का अध्ययन है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में जो है मानव की संस्कृति व सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। एपिकोलॉजी में जो है मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। साइनोलॉजी में जो है कुत्तों का अध्ययन किया जाता है।